वो एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीम कमांडर थे, एक ज़बरदस्त फातेह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपनी वक्त की सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग ना हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 में हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन आपको एक भी जंग में शिकस्त का सामना करना नहीं पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिला कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले भी मुसलमानों के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। जंग और जिसमें प्यारे नबी के 4 दाद शहीद हो गए थे। उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़ी ही परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी ये थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुक्की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि सच में मुसलमानों के साथ कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको अपने भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम के उजाले में आ जाए। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर पड़ा कि वो फौरन मक्का गए और रसूलुल्लाह के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंगे मुअत्ता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमान फौज की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला, ये 3 सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। फिर इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई सारी जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद लौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने अर्मीनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फौज रहने के बावजूद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी जंगों को शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फ्रास, जंगे मोहता, जंगे यरमौक, जंगे बोसरा, जंगे उलेश, जंगे फहार, जंगे अकबरा, जंगे याहुल और ऐसी कई सारी जंगे जिन्हें खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतेह किया। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद हर एक जंग में मुसलमानों को फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को ये लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह हजरत अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंगे यरमुक फतह कर लिए। फिर हजरत उमर मस्जिद नबी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही तो चीज़ ख़त्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त पर हजरत खालिद बिन वलीद बीमारी के चलते बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा था कि जिसमें तीरों और तलवारों की निशान ना हो, लेकिन उन्हें शहादत की मौत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था। और क्या अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद जाकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।